प्रारंभ कर दिया। महाराज चीर को खींचते खींचते हाथी के जैसा ढेर हाथी के जैसा ढेर पर्वत के जैसा ढेर गया, लेकिन चीर का अंत नहीं हुआ कि कहा करे बैरी प्रबल और जो सहाय यदुवीर 10,000 गज पर थक्यो पर घटो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल था। दूसरा भुजा फटने के लिए लगे, मूर्छित होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर गए। भगवान ने द्वारकाधीश ने द्रौपदी माता की चीर को बढ़ाया। सभा सारी बैठे हुए किसी को द्रौपदी का रूप नजर नहीं आया कि नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है, नारी की सारी है कि सारी ही नारी है। किसी को ये पता नहीं लगा कि द्रौपदी कहाँ है, केवल सारी सारी नजर आ रही, साड़ी का पहाड़ का पहाड़ लग गया, किसी को पता नहीं। द्रौपदी माता ने नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़ करके और भगवान के श्री चरणारविंदों के बीच में ध्यान लगा। सभी गाइए भाव से, प्रेम से। अरे खींचे खींचे, अरे खींचे खींचे रे दुशासन में रोचीरे, अरे सोने रे दुशासन में रोचीरे, अरे सोने द्रौपदी
कहने के लिए लगे, अरे मेरी बहन
ये क्या हुआ? बोले वैसे तो कन्हैया बहन बहन कहते हो, अगर मुझे अपनी बहन कहते हो ना तो फिर बहन की तरह रक्षा भी तो भैया बन करके किया करो। बोले रक्षा ही तो की है। बोले रक्षा की है। अरे ये दुष्ट भरी सभा के बीच में और मेरी चीज का हरण कर रहे हैं और आप कहते हो कि रक्षा करिए। अगर ऐसे मेरे वीर भाई थे तो फिर इतनी देर पहले क्यों नहीं आए? बोले बहन ये मेरा दोस्त नहीं है, ये दोस्त तेरा, ये गलती तेरी है। बोले मेरी है? बोले हाँ। बोले मेरी गलती क्या है? बोले देखो मैं हमेशा मेरे भक्तों के पास में मौजूद रहता हूँ, हमेशा कभी मैं मेरे भक्तों को छोड़ करके नहीं जाता। जिस समय ये दूसरा सभा के बीच में तुम्हें घसीट करके लेकर के आया ना, उस समय मैं यहाँ मौजूद था। दुर्योधन ने आज्ञा दी दुशासन को कि द्रौपदी के चीर का हरण कर लो, उस समय में मैं यहाँ मौजूद था, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। तुम सबसे पहले कहाँ गई? राजा के पास। जब राजा ने तुम्हारी नहीं सुनी तो भीष्म पितामह के पास, अब भीष्म जी ने नहीं सुनी तो गुरु द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य ने नहीं सुनी तो कृपाचार्य के पास। अरे जब कहीं तुम्हारी ताली गड़ी ना तब जाकर के मेरी शरण में आई। अगर पहले नंबर पर पहले मेरे पास में आ जाती तो मैं इतना समय लगा जाता। मेरे भाई बहन ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया अच्छी तरह से कहा। मैं तुम्हारे पास पहले यहाँ मौजूद था, लेकिन तुमने तो कहा कि हे द्वारिकाधीश जल्दी से जल्दी आओ और आकर के मेरी रक्षा। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ से भागता भागता द्वारिकापुरी गया और द्वारिका से दौड़ता दौड़ता वापस आया। अब मेरा दोस्त बताओ, मेरा क्या दोस्त? ऐसा कहते हैं भगवान सब जगह व्याप्त है। मिट्टी के कंकड़ में बोले ठाकुर जी का निवास। संसार के बीच में कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई नाम ऐसा नहीं है जहाँ भगवान नाम। और आपको एक बहुत सुंदर बात बताऊं, इसे सिद्ध करने के लिए एक गणित ने गणित बनाई। क्या गणित बनाई? बोले अपने नाम की चौगुनी कीजिए, 5 मिला दीजिए, फिर दुगुना कीजिए और 8 का भाग दे दीजिए। अगर शेष 2 बचे तुम्हारा समझ लीजिए। तो संसार में आप जचे ना, जिसमें गुणा भाग लगा रहे हो सभी में 2 बचे, और जिसमें 2 बच गए समझ लो उसी में राम जी का निवास है। जैसे द्रौपदी कितने अक्षर हुए? 3। तो देख लो 3 चौको 12, 5 मिला लो 12 5 17, दूना कर दो 17 दूना 34, 8 का भाग दे दो, 8 चौको 32। अगर शेष 2 बचे तो भाई राम समझ लीजिए। कितने बचे? 2। तो बोले जी मैं तुम्हारे पास पहले मौजूद था, लेकिन तुमने तो कहा था कि द्वारिकाधीश जल्दी से जल्दी आओ।
तो मैं यहाँ से दौड़ता दौड़ता पहले द्वारिकापुरी गया और द्वारिकापुरी से भागता यहाँ आया तो आने जाने में समय तो लगेगा। ठीक जैसे कहा ठाकुर जी की कृपा, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी, चीर बढ़ाया, पांडव लोग लज्जित हो गए। महाराज पांडव लोगों ने कौरव लोग लज्जित हो गए। पांडव लोगों के साथ में कौरवों ने पेंड पर अत्याचार किया। पांडवों के साथ में जगह जगह अन्याय किया, परंतु भगवान ने पेंड पर इनकी रक्षा की। बहुत सारा समय व्यतीत होने लगा। अंत में अब तो समय आ गया बोले महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्णचंद्र शांति दूत बनकर के गए। दुर्योधन को समझाने के लिए दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन ऐसा मत कर, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दुर्योधन के अंदर तो अहंकार बसा हुआ था और जिस व्यक्ति में अहंकार भरा होगा ना, वो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेगा। उसका तो यही काम रहेगा बस किसी न किसी रूप में किसी न किसी की आलोचना करना, बुराई करना। मेरे भाई बहन, भगवान शांति पत्रिका लेकर गए समझाने के लिए दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पांडव लोग कितने भैया? 5 पांडव हैं। 5 पांडवों को केवल 5 गांव दान दे दे। कितना? 5 गांव। अगर कोई भी बच्चे रेलवे लाइन पर हो से निवेदन है, ट्रेन आ रही है, लाइन से आ जाए। सभी बच्चे जो लाइन पे हैं उनसे निवेदन है, ट्रेन आ रही है, लाइन से आ जाए। कोई समझदार आदमी और भेज दो। हाँ, ये बच्चे ने बुला लो। मेरे भाई ठाकुर जी की कृपा उसी समय में अब तो भगवान की माया बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझाया, लेकिन दुर्योधन भगवान ने कहा कि केवल 5 काम दे दो। 5 काम कौन से मांगे? पांडवों के लिए नारी गौड़ी बंगाल अजी हस्तिनापुर और थानो, ये 5 गांव पांडन को दे दो और सब राज तुम्हारो। ये 5 गांव मांगे, गिरगिरनार, गौड़, बंगाल, हस्तिनापुर और थाना, ये 5 गांव मांगे। अब तो मेरे भाई हैं 5 गांव पांडन को दे दो और सब राज तुम्हारा। ये 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन कहने के लिए लगे जी, बोले आप तो 5 कामों की कह रहे हो। अरे मैं तो धरती सुई नौत भर नहीं दूं, जी चाहे यही पुकारो। तुम पे जो बने ना
वो कर लो। जितनी पृथ्वी में सूर्य की नौक जाकर के रुकती हो उतनी पृथ्वी भी नहीं दे सकती। भगवान मुस्कुराए, भगवान को हंसी आ गई। और जब कोई मूर्ख आदमी बात करता है ना तो ज्ञानी जन मुस्कुरा करके उसकी बात को सुनेगा। अरे मुस्कुरा गए कृष्ण भगवान, नृप मत गजब करे। राजा ऐसा अन्याय मत करे। तू कह रहा है कि एक सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दे सकता। ये सारी पृथ्वी तेरे क्या बाप की है क्या? किसकी है? तू इसे साथ में लेकर के आया क्या? ना साथ में किसी के आई और ना साथ में किसी के जाएगी। ना कोई इसको 1 इंच घटा सकता है और ना कोई इसको 1 इंच बना सकता है। लेकिन तू मानने वाला नहीं है। भगवान जब चलने लगे तो मेवा मिष्ठान का कांसा सजा करके लेकर के आए। बोले महाराज प्रसादी ग्रहण करो, भोजन पा करके जाओ। बोले क्यों? तेरे यहाँ भोजन क्यों करूं? कोई दाब धोसे के तेरी भोजन क्यों किया जाता है? या तो कोई मित्रता का भाव हो या रिश्तेदारी हो तो भोजन करे। अब मित्रता भी नहीं है तेरी मेरी, कोई रिश्तेदारी का भी स्रोत नहीं है, तो फिर तेरे यहाँ भोजन क्यों करूं? या फिर कोई व्यक्ति निकल करके जा रहा है कोई गांव के बगल में से और आपके गांव के पास में से निकल करके जा रहा है, लंबी सफर से आ रहा है और आपके गांव के पास में आकर के उसको दिन छिप गया, तो वो सोचेगा कि रात्रि हो गई, रात्रि में कहाँ जाऊंगा? इस गांव में किसी के घर पे जाकर के रुक जाऊं। अगर वो आपके घर पे आ गया तो आपको उसे भोजन कराना ही पड़ेगा। वो एक मजबूरी है। तो मेरे साथ में ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, तो बता मैं मेरे यहाँ भोजन क्यों करूं? भगवान ने मना कर तभी तो कहा क्या?
दुर्योधन को बहुत समझाए, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। अंतिम परिणाम इसका ये हुआ मेरे भाई बहन, समय आने पर वही महाभारत हुआ। महाभारत कितने दिन तक चला? 18 दिन। कितनी अक्षौणी सेना थी? बोले 18 अक्षौणी। एक अक्षौणी में संख्या कितनी होती है? एक अक्षौणी में कितनी सेना हुई? तो देखिए 21,870 रथ, 21,870 घोड़े, 21,870 हाथी, 21,870 ऊंट और 1,09,350 पैदल। कितनी सेना हुई? एक अक्षौणी। तो कितनी अक्षौणी सेना थी? 18 अक्षौणी। और 18 दिन युद्ध चला। महाराज 10 दिन भीष्म पितामह की सेनापति की सन्निधि में भीष्म पितामह 10 दिन के लिए सेनापति बने कौरवों के। 10 दिन तक 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य, 1 दिन सात्यकी, 1 दिन कर्ण और अंतिम के दिन 18वें दिन दुर्योधन। 18 दिन तक युद्ध चला। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की। भगवान को लेने के लिए कौरव और पांडव दोनों गए थे द्वारिकापुरी। कौरवों की तरफ से दुर्योधन गए और पांडवों की तरफ से अर्जुन गए। अब भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट के बात में सबके मन की बात को जानने वाले ठाकुर जी आपके मन में क्या सेकंडों में पहचानते हैं, है ना? जिसके मन में जो भी होता है ना, ठाकुर जी सारे भाव को जानते हैं। ठाकुर जी को पता लग गया कि अर्जुन आ रहे और दुर्योधन भी आ रहे। अर्जुन बाद में गए, दुर्योधन पहले गए। सो भगवान रुक्मिणी जी के भवन के बीच में
सैया के ऊपर लेटे गए। सोने का बहाना बना लिया ठाकुर जी ने। दुर्योधन गए। दुर्योधन ने विचार किया कि कृष्ण तो सो रहे हैं, ठीक है जगह जब बात करूंगा। अब इसलिए आप बात कर लो। एक बात बता रहा हूं, आप चारपाई पर बैठे हो, है ना? चारपाई पर बैठे हो, और अगर हम चारपाई पर बैठे और अगर हमसे श्रेष्ठ अगर कोई आ गया और अगर हमारे अंदर इंसानियत है, थोड़ी सी भी सभ्यता है, तो या तो चारपाई से खड़े होकर के सम्मान करेंगे, आओ महाराज पधारो, या फिर चारपाई पे पंगाल की तरफ हम सरक जाएंगे, आओ महाराज इधर। और अगर हमारे अंदर घमंड भरा हुआ है, अहंकार बना हुआ है, तो हम सिरावने की तरफ सरकेंगे और सामने वाले से कह देंगे कि बैठ जाए। इसी से पता लग जाता है कि कितने पानी में। समझदार आदमी की यही तो पहचान होती है। एक मिनट के अंदर सामने वाले का पता लग जाता है कि इसकी आत्मा में क्या भरा है, इसकी आत्मा में अमृत भरा हुआ है या जहर भरा हुआ है, एक मिनट में। और हमारा काम तो पंडिताई का है। हम तो सारे लोगों के बीच में करेंगे, लोगों के बीच में जाना, तो हमको तो ज्यादातर पता लग ही जाता है सामने वाले को देख करके कि सामने वाले का भाव क्या है। लेकिन कोई बात नहीं भैया, जैसा जो है ना उसको वैसा ही आशीर्वाद मिल जाता है। जैसी उसकी क्षमता होती है उसी के अनुसार और आशीर्वाद मिलता है। भगवान तेरा भला करे, बस हमारा क्या लेगा। अच्छाई करेगा तो भला करे, और बुराई करेगा तो भी भला करे। अंजल पानी होता है, समय की बात है, समय की बलिहारी है। इतनी उम्र हो गई, आपकी बस्ती का नाम जरूर सुना, लेकिन बस्ती के पहली बार दर्शन किए। अब तो कहते हैं ना, समय से पहले बिना संस्कार के और कुछ प्राप्त नहीं होता। समय की तो बात होती है। बोली रोजाना कौन के कौन आवे, रोजाना कौन के कौन आता जाता है जी। अजी रोजाना कौन के कौन आवे, और ये है समय की बलिहारी। रोजाना कौन के कौन आवे, ये तो समय की बात है। समय पाकर के आना जाना पड़ता है, बाकी रोजाना कोई किसी के यहाँ नहीं जाए। ये समय की बात है मेरे भाई। ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव लोग परास्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया, क्योंकि भगवान ने दुर्योधन को कह दिया कि भैया मैं महाभारत के बीच में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब बताइए तुम्हें मैं चाहिए हूं या मेरी सेना चाहिए। दुर्योधन ने कहा बोले महाराज आप शस्त्र धारण नहीं करोगे। बोले नहीं, तो शस्त्र धारण नहीं करोगे तो भोजन करने को काम थोड़ी है, वहां तो युद्ध करना। आप ऐसे करो, आपकी सेना मुझे दे दे, 3 अक्षौहिणी सेना दे दीजिए, जाओ इसको ले लो। अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब बताओ मैं क्या करूंगा चल करके। बोले महाराज चाहे कुछ मत करना, आप तो बैठे रहना, लेकिन हमें तो आप ही चाहिए। क्यों?
ऐसा कहते हैं ना, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भवानी तिर्मतिर्ममा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो, अरे जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में अर्जुन है, तो वहां तो विजय निश्चित है। फिर उस विजय श्री को पराजय में कोई बदलने वाला नहीं। 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन में कौरव दल की सारी सेना को समाप्त करके और लौट करके जैसे ही वापस आने लगे, महाराज अश्वस्थामा गुरुपुत्र जो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इसको पकड़ करके लाते हैं। पांचों भाई कहते हैं महाराज इस दुष्ट को समाप्त कर, इसने हमारे बालकों को सोते हुए इनको मारा। द्रौपदी जी को कहा, देवी क्या करें, धन्य माता द्रौपदी, शायद ही संसार के बीच में कोई माता ऐसी होगी। कैसी? द्रौपदी जी के जैसे। अरे जिस माता के 5 पुत्र मार दिए गए हो और फिर शत्रु को पकड़ करके उस माता के सामने लाया जाए और माता से पूछ रहे द्रौपदी जी से, बोले देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, बताओ इसके लिए क्या दंड है। पांडव लोग तो कह रहे थे इसको मार दो, किसी ने कहा इसकी नाक कान काट लो और छोड़ दो, किसी ने कहा इसकी दाढ़ी मूंछ काट लो और छोड़ दो, किसी ने कहा ये हाथ और पैर काट लो और छोड़ दो। लेकिन धन्य माता द्रौपदी, आपको पता है द्रौपदी जी ने कितनी सुंदर बात कही भगवान को, हे केशव उवाच चाच हंतश्य बंदना नयना सती मुच्चितां मे सा ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्चितां मे सा ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्चितां मे सा छोड़ दो। अरे
लाल कहना कोई गोपाल कहना कोई नाथ अनैया कोई बंसी बजैया कोई नाथ अनैया कोई बंसी बजैया अरे नाम बदल कर रखा कृष्ण मुरारी का नाम बदल कर रखा मुरारी का राधे रानी का दीवाना है राधे रानी का बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। पुष्पाणि समर्पयामि गौरां करुणावृतां संसार सारां भुजगेन्द्रहारं शरावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट जनों के ओम जय जगदीश हरे तो ध्यावे फल पावे
ओम जय जगदीश हरे। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्थान धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेनाकं महिमानः ससंक्रत्य पूर्वे साज्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय साहने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजलि सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवंतकावकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्डागजात करबेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमालितिर्भि त्वं पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां
परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोले प्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पूर्वजों की, कुल के समस्त देवी देवताओं की, बस्ती के समस्त देवी देवताओं की, बस्ती माता की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी ये महाराज लक्ष्मण गिरी वीर के लागो सकती रे अब तो आजा रे भगवान बचा ले हारो लक्ष्मण गिरी आजा रे भगवान बचा ले हारो लक्ष्मण गिरी। लक्ष्मण गिरी वीर के लागो सकती आजा